तंजीमें, वो तो जमा करें, एक एक तिनका जमा करके उनको पहुंचाएं, और हमारे हुक्मरान जो पेरिस और लंदन में बैठे। मैं अभी ये जो मियाँ साहब की तजवीज़ है, ये एक किस्म की आई स्क्रैच योर बैक, यू स्क्रैच माई बैक, ये फिर उन्होंने वही किया। अभी मैं आपसे पूछूंगा पहले जरा परवेज मलिक साहब, ये अब जवेद इकबाल साहब ने लुटिया ही डुबो दिया, पता नहीं वो क्या क्या नहीं, बड़े मोतबर मेरे दोस्त हैं जी, मेरे बुजुर्ग। व्यू तो मेरा हो सकता है ना, बड़ी अच्छी बात है, इसलिए आप अगर मैं समझता हूँ कि थोड़ी कंजूसी करते हैं कि अगर कोई अच्छा काम कर रहा हो तो उसको शाबाश नहीं दे दी है। और आप देख लें, अवाम कोई बेवकूफ़ नहीं है, अवाम देखती है कि कौन क्या कर रहा है और अवाम उसको उस पर रिएक्ट करती है। हम भी दिखा रहे हैं, आपके सामने आप भी इसका तज़किरा कर रहे हैं, इसको एनालिसिस कर रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि मैं अपनी पार्टी की बात कर सकता हूँ कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो इलाका जात जो पंजाब से बाहर हैं, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, सिंध, उन पे पूरा फोकस किए हुए बैठे हैं, और हम जितनी हस्ब तौफीक है हम उनको रिलीफ गुड्स वगैरह पहुँचा रहे हैं। मगर शहबाज शरीफ साहब दिन रात, चाहे मोटरसाइकिल हो, चाहे पैदल जाना हो, कहीं जीप में जाना हो, जहाज में जाना हो, बोट में जाना हो, कोई ऐसी जगह पे जाना हो जहाँ फील्ड में, और उसका कैंप ऑफिस वहाँ है। हमने डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स वहाँ, सीनियर ऑफिसर्स, उनके साथ उनको वहाँ कैंप ऑफिस में दिए हैं। हम लोग पीछे बैक एंड पे उस सारी चीज़ को संभाल रहे हैं। और मैं आज दावे से कह सकता हूँ कि शायद ही पंजाब में हो ऐसा आदमी जिसको खाना कम से कम इमरजेंट फूड, उसकी न्यूट्रिशन को रहने के लिए ना पहुँच, या दवाई ना हो। पंजाब की बात कर रहा हूँ मैं, डिस्प्लेस्ड हो, हमारे कैंपों में हो, बंदों पे हो। मैं आपको बड़ी वसूख से कह सकता हूँ कि फूड शॉर्टेज, जिसमें मैं अवाम को भी बड़ी दाद देता हूँ। गवर्नमेंट ने अपनी जेब से, मुखय्यर हज़रात की जेब से कर दी है रिलीफ की। देखिए रिलीफ, मैंने पहले कहा कि इवैक्यूएशन हमारी बहुत अच्छी है। आपने क्या बनाया क्या नहीं, अभी इसका जवाब लेना है, और इस चीज का भी लोगों को जवाब दें कि क्रिमिनल नेग्लिजेंस का शिकार हुई है फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। लोगों को बर वक्त आपने आगाह नहीं किया कि इतने बड़े पैमाने पर पानी आ रहा है और आप सोए रहे हैं। इसका आपने जवाब, परवेज मलिक साहब फरमा रहे थे, जवाब दे लोगों के इल्जाम। देखें चौधरी साहब, आप सही कहते हैं, लोग कहते हैं कि जी ये फेलियर क्यों हुआ, इतना बड़ा हुआ। कुछ तो ये चीजें ऐसी भी हैं जो अल्लाह की तरफ से आती हैं। ये ना ये जस्टिस रही है। मैं अर्ज करता हूँ, मैं अर्ज करता हूँ ना कि इसीलिए नेशनल डिजास्टर जो मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो वेस्ट करती है फेडरल गवर्नमेंट में, क्योंकि वो पूरे मुल्क को उन्होंने देखना होता है, पूरे मुल्क के हालात, कहाँ फायर का वल्नरेबिलिटी है, कहीं पानी आ जाता है, कहीं तो अर्थक्वेक वल्नरेबल एरियाज हैं। तो ये एक्सपर्टीज सारी वहीं होती है, और तमाम डोनर एजेंसीज भी वो कॉन्टेक्ट पर्सन होती है। हम अगर पंजाब गवर्नमेंट चाहे कि यूनिसेफ से बात करे तो हमें नहीं हो सकता। प्रोविंशियल अथॉरिटीज मौजूद हैं, फेडरल गवर्नमेंट, ये उनका काम है कि जी पहले इस वाकया होने से पहले उसकी फोरकास्ट, उसका इवैक्यूएशन प्लान, उसको देना, उस पर अमल करवाना। मगर वो इन्होंने खुद तस्लीम किया कि वहाँ वो 5-5 लाख रुपए तनख्वाह लेने वाले बैठे हैं, काम करना कोई नहीं। अर्थक्वेक में ये कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, वहाँ इनको फॉरेन एजेंसीज ने उस पर थोड़ी टेक्निकल सपोर्ट भी दी थी, तो ये बनी थी, मगर ये टेक ऑफ नहीं कर सकी, और इसने नहीं किया। ना फ्लड वार्निंग भी उनके मतहत है, अगर आप बारिश का मेट्रोलॉजिकल ले लें वो भी उनके मतहत है। ये तमाम मामला उनके होने के बावजूद कुछ नहीं किया। हम तो यही समझते हैं कि जी मुनासिब नहीं कर सके, और आपने देखा लोग घरों समेत ही बह गए और वो उनकी जानें बच सकती थी। अब सर, अब ये डैमेज की बात है, हमने पंजाब में सब लोगों को साथ लेके कोशिश कर रहे हैं। हमने इसको कोई पॉलिटिकल इशू नहीं बनाया हुआ। चीफ मिनिस्टर पंजाब ने जब अपने फंड के लिए अपील की तो उसने कहा मुझे भी दें, वज़ीर-ए-आज़म साहब का फंड है उसमें भी दें आप। ये उनके अल्फाज थे, प्रेस के सामने उन्होंने मेरी मौजूदगी में कहा। तो इसको हमने नहीं कहा, हम तो पूरी कौम को मोटिवेट कर रहे हैं कि ये मोटिवेट सर नहीं, अभी इसकी जरूरत है, मगर मुझे ये कल से महसूस हो रहा है। मैं फंड रेजिंग क्योंकि इंचार्ज हूँ, इनफैक्ट मैं टोटल रिलीफ की कोऑर्डिनेशन का इंचार्ज हूँ, उसमें फंड रेजिंग भी है, सप्लाई बात है ना। मैंने अर्थक्वेक में भी किया था, मतलब पार्टी की तरफ से किया था, और आज पंजाब हुकूमत और पार्टी दोनों की तरफ से कर रहा हूँ। तो ये मैं महसूस कर रहा हूँ कि जी पिकअप कर गई है। नहीं, अभी देखें लोगों में अभी सवाल जवाब है, लोग खुद बहुत सारी सप्लाईज लेके जाना चाहते हैं। हमने उनके लिए ये अरेंजमेंट अब कर दिया है कि हम लोगों को एक इंफॉर्मेशन डेस्क क्रिएट कर रहे हैं कि अगर कोई खुद लेके जा रहा है तो हम उसको वर्स्ट एरिया, कल जैसे हमारे पास ICRC इंटरनेशनल रेड क्रिसेंट ने पूछा कि हम कोट अद्दू जा रहे हैं, हमने उनको डाइवर्ट कर दिया जतोई में कि वहाँ ज़्यादा ज़रूरत थी।
क्योंकि मतलब जब तक हम इसको महमूद कोर्ट में बहुत ज्यादा सर वहाँ चीजें बहुत साहब, आप राजनपुर में हम रेगुलरली एयर्स के साथ हम वहाँ भेज रहे हैं। हम मशहूर हैं इनकी एयरफोर्स के कि उन्होंने हमें C-130 फ्री दिए हुए हैं। वो रोजाना 3-4 सॉटीज हम करते हैं, और राजनपुर का फूड स्टफ का और कश्मीर से ऊपर से भी कर रहे हैं। हम वहां से खरीद के, उस एरिया से खरीद कर वहां से उनको डाइवर्ट कर रहे हैं, तो ऑल्टरनेट अरेंजमेंट कर रहे हैं। कुताइयां भी होंगी, लेकिन अभी तक ये अगर ये मैं आपको बताऊं चैलेंज इतना बड़ा है जब तक ये कौम, हम खुद जैसे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि अगर ये कौम इंटरनली अपने पांव पे खड़े होकर इसको फेस नहीं करेगी, हम दूसरों पे रिलाई नहीं कर सकते बाहर की इमदाद के साथ। तो व्हाट लेसन हैव यू लर्न? तो लेसन ये है कि जी हम क्रेडिबिलिटी बिल्डअप कर रहे हैं अपनी, हम ट्रांसपेरेंसी के लिए कर रहे हैं। हमने अपनी वेबसाइट हमारी ऑन है, उसमें हर किस्म की इंफॉर्मेशन मौजूद है कि आपका एक पैसा जो है वहां कहा जा रहा है, आपका एक ट्रक जो आपने दिया है हर बंदा पता कर सकता है। आप हमारे से टेलीफोन पे बात कर सकते हैं, हम आपको वीडियो ग्लिम्पसेस दिखा सकते हैं। हम समझते हैं कि इसी तरह हम कौम को, और अल्लाह का करम है। तो मुस्लिम लीग नजर अब देखें मुस्लिम लीग एन, मैं ये भाई की बात कहने लगा, फौज बहुत अच्छा काम कर रही है, एयरफोर्स, नेवी, हमें भी उन्होंने बोर्ड्स दिए हैं। हमने रेस्क्यू उनके पास दे दी, उन्होंने भी दे दी, सिविल डिफेंस की हमने बोर्ड्स ले ली, मगर क्योंकि हम वर्दी के बगैर है इसलिए हम नजर नहीं आते। अगर आप समझेंगे हम टोपियां पहन के और अपनी मुस्लिम लीग कर रहे हो, तो आप अवामी खिदमत मैंने सर 55 MPs इन 4 अजला में डिप्यूट किए हुए हैं। उन एरियाज के से बाहर से मैंने कोई 3000 वॉलंटियर अपना पार्टी का वहाँ डिप्यूट किया हुआ है। मैं आपको एक तहसील, एक जो कैंप के हैं उसमें जो जिनकी ड्यूटीज असाइन है वो दे सकता हूँ। वो पूरी रिलीफ को मॉनिटर कर रहे हैं, असिस्ट कर रहे हैं, फैसिलिटेट कर रहे हैं, और शहबाज शरीफ साहब खुद उसकी सुपरविजन कर रहे हैं। तो हमारी पार्टी हमारी एक रैली, हमने सिर्फ अपनी पार्टी की कॉल की है वर्किंग कमेटी की मीटिंग, और कल हम पार्टी के लेवल पे भी कोई डिसीजंस लेंगे। गुलाम सिंह में एक बात परवेज मलिक से बड़ी मतलब महजूब तरीके से मैं ये कहना चाहती हूँ कि सिर्फ ये कह देना कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, कर भी रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब अगर वहां जा रहे हैं तो उनका वहां सिर्फ होना इतना मोटिवेशन देगा उन लोगों को, बिल्कुल, जो कि हेल्प कर रहे हैं। मेरा दिल चाहता था कि यूसुफ रजा गिलानी साहब कोटेदूर में खड़े होते और सैलाब के अंदर से गुजर कर वो जाते तो लोगों में कितनी मोटिवेशन होती। तो मेरा दिल चाहता था, ये मेरे दिल की एक डिजायर थी, और मुझे दुख है इसी। वो तो आपने एक चीज ऐसे कपड़े उन्होंने पहने हुए थे कि वो एक चीज मैं आपको बताना, छींट भी ना पड़े। कभी कुछ नहीं होता, अल्लाह की जात आपको बचाती है। ना बचाना चाहे तो इतनी प्रोटेक्शन में भी आदमी खत्म हो जाता है। आपको मैं सिर्फ एक बात बताना, काश हमने यहाँ डैम्स बनाए होते। इंडिया ने 11 डैम्स बनाए हैं, जो छोटे बड़े मिलाकर उसके 11 डैम्स हैं, और हमारा जो कालाबाग डैम है वही मुतनाज़ा है अभी उसी पर। अभी भाषा डैम में उसका कोई पता नहीं है। आप ये जेलम के करीब कोई डैम छोटा सा बना रहे थे, उसका भी कोई पता नहीं, हवा में है। अगर आज रिजर्वायर्स होते आपके डैम्स होते और ये पानी की कन्वर्शन उधर हो जाती, तो आपकी ये बिजली के भी क्राइसिस खत्म हो जाते और आइंदा भी आप स्टेबल हो जाते। लेकिन हमने प्लानिंग को कभी देखा नहीं है। अचानक एक मकाफात अमल का है जी, वो ज़लज़ला आ गया, अचानक हम आते हैं, सोकर उठते हैं। हमें कौन उठाता है? हमें वो लोग उठाते हैं जो कलमा नहीं पढ़ते। हमें अमेरिकन उठाते हैं, हमें ब्रिटिशर्स उठाते हैं, हमें और चाइना उठाता है, हमें और दोस्त हमारे उठाते हैं, और सऊदी अरब भी हमें उठाता है। लेकिन हम जो है वो हम सोकर बड़ी देर से उठते हैं। लेकिन सिर्फ बात 3 हफ्ते हो गए ना, बात सिर्फ ये है, इस वक्त कहाँ खड़े? गुलाम सिंह से अब बात ये है, ये परवेज मलिक मेरा साथ है, मैं मुल्तान में तहलका मचा दूंगी। देखिए मैं कितना इनको रिलीफ इकट्ठा करके देती हूँ। लेकिन कम्युनिकेशन, बात तो कम्युनिकेशन की है, हम रिलीफ इकट्ठा कर रहे हैं, हम कम्बल भी यही मकसद। हाँ, कम्युनिकेशन आगे कौन, वो भी इकट्ठा कर रहे हैं, आगे कौन ले जाएगा। फिर मैं क्रेडिट देती हूँ फौज को, सिविलियन हुकूमत में फौज काम करे, और अगर फौज काम करे ये देखिए मैं फौज को नहीं जैसे साहबा, मैं देखिए मैं फौज का, नेवी का, एयरफोर्स का ये काम है
یہ فوج کو میں ایئر فورس They are meant to do all they are meant to do this. اس کا جو کور میرا دیکھیے بات سنیں، میں